बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर किसी को भक्ति की राह पर चलने की नितांत आवश्यकता है। ये समझ लिया हमने, जान लिया, जरूरी समझ लिया कि ये हमारे जीवन के लिए भक्ति का होना हमारे लिए लाभदायक है। एक और जिम्मेदारी हम अपने जीवन में अपनी बनाएं कि हमारे अल्प आयु के जो बच्चे हमारे साथ हैं, बचपन से ही, जन्म से ही ये प्रयास हमें पुरजोर कोशिश के साथ करना चाहिए कि हम अपने से भी ज़्यादा उनको भक्ति मार्ग के रास्ते पर चलना सिखाएं। क्योंकि एक तो उनको सिखाना, समझाना हमारे कर्तव्य की पूर्ति तो करता ही है, लेकिन हमारी भक्ति भी दृढ़ होती है, हमारी भक्ति में इजाफा होता है। क्यों कि जो नित्य कर्म हम किया करते हैं उनको बार बार दोहराने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों को जैसे हम जय सच्चिदानंद कहना सिखाएं, बहुत ही छोटे अल्प आयु के बच्चे होते हैं तो उनको जैसे राम राम करना सिखाते हैं, जय जय करना सिखाते हैं, मत्था टेकना सिखाते हैं, जय सच्चिदानंद करना उसी प्रकार से सिखाएंगे। थोड़ा सा नाम लंबा है, लेकिन वो धीरे धीरे अभ्यास के चलते समझने लगेंगे। और इस प्रकार अर्थ भी समझाएं। जो पढ़ाई वो जीवन में स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ा करेंगे, उससे पहले आध्यात्मिकता की पढ़ाई गुरु बनकर अगर माता पिता के सानिध्य में अल्पायु से बच्चा सीखने लगे तो फिर कुटिया पर जाने में, श्री दरबार में जाने में, श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख जाने पर जितना वो लाभ प्राप्त करेगा उसका वर्णन जो है अवर्णनीय है। बच्चों को कुटिया पर ले जाने की आदत डालें, चाहे हम संडे के संडे जाते हों, लेकिन बच्चे को घुमाने के लिए, सैर कराने के मकसद से ही सही। बार बार जाने का होगा तो वो जिक्र करने लगेगा कि आज कुटिया पर नहीं चलना, मुझे कुटिया पर जाना, श्री परमहंसों के दर्शन करना, वहाँ पर सत्संग में बैठने की आदत सीखना, सत्संग को समझने की कोशिश करना, ढोलक की आवाज़, छेड़ों की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़ कानों से प्रवेश होना, ये सब निकट भविष्य में एक बड़े लाभ का संकेत फिर हमें भी मिलने लगेगा। हमारी वृद्ध अवस्था में हम यकीन करें कि हमें अपने ही दिए संस्कारों का लाभ प्राप्त होगा। घर में भी श्री आरती का जो गायन हम करते हैं, बच्चों को पूरा लाभ होना चाहिए। सतगुरु का बार बार उनको ध्यान कराना, याद कराना। बच्चे कोई गलती करते हैं तो सतगुरु का नाम लेकर उनको थोड़ा सा डांट फटकार करना, अच्छे काम का वास्ता देकर सतगुरु से प्रसाद मिलेगा। गलती होने पर सतगुरु से माफ़ी मांगना, सतगुरु माफ़ करते हैं, ऐसा गलती मानने से गुरु महिमा, भजन आदि
ये बोलने के लिए शिक्षा देना, छोटी छोटी सेवाओं का अवसर देना। और हम जैसे फ़ोन किसी के आने पर या किसी को फ़ोन करने पर गुरुमुखों से बातचीत होती है तो हम जैसे जय सच्चिदानंद करते हैं, तो बच्चों को भी ये आदत लगातार पड़ती रहे। इस प्रकार से माता पिता का बच्चों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस प्रकार 3 माताओं का शास्त्रों में वर्णन आया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान की और क्या महत्व माता पिता की शिक्षा का उन बच्चों के जीवन में हुआ। कहते हैं कि संसार में 3 माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने संतान को भक्ति की शिक्षा देकर परलोक सुधारने के निमित्त भगवान का भजन करने के लिए जंगल में भेज दिया। पहली माता भगत ध्रुव की, जिसने अपने 5 वर्ष के नादान बेटे को भजन करने के लिए जंगल में जाने की सलाह दी और जंगल में भेजा भी, और उस वक़्त ये शिक्षा दी कि बेटा ये संसार तो झूठा है, ये संसार कुछ भी नहीं, और मनुष्य जन्म रोज रोज मिलने का नहीं, इसलिए जाओ और भजन करके अपना परलोक संवारो। दूसरी माता का जिक्र आता है बाबा फरीद साहब की माता, जिसने अपने बेटे का मोह त्याग कर उसकी आत्मा के कल्याण हेतु उसे भजन करने के लिए जंगल में भेज दिया। तीसरी माता हुई हैं राजा गोपीचंद, जो राजा थे, राजपाट था। पिता की मृत्यु के बाद जब गोपीचंद अपने पिता के गद्दी पर बैठे, राजा बने, तो उसकी माता ने, जो बड़ी विचारवान थी, राजा गोपीचंद को ये शिक्षा दी कि बेटा जिस तख्त पर, जिस गद्दी पर आज तुम बैठकर राज कर रहे हो ना, इसी गद्दी पर एक दिन तेरे पिताजी भी बैठा करते थे, लेकिन अपनी आँखों से मैंने देखा कि आखिरकार तो वो मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए। इसलिए हे बेटा, इस संसार का मोह धोखा है, इस धोखे में पड़कर मनुष्य का परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए बेटा मेरी ये शिक्षा है कि जब इस राजपाट को मरने के बाद तो छोड़ना ही है, तो तुम जीते जी इसको छोड़ दो और भगवान का भजन करके जन्म संवार लो, और भगवान का भजन करके ये लोक भी और परलोक भी दोनों संवर जाएंगे। माता की शिक्षा को स्वीकार करके गोपीचंद राजा भजन करने के लिए निकल पड़ा और गुरु से दीक्षा भी हासिल की। गुरु से दीक्षा लेकर नाम सुमरण में लग गया। कहा जाता है जब गोपीचंद गुरु की आज्ञा से फकीरी हालत में भिक्षा मांगने के लिए एक बार अपनी माता के द्वार पर गए, तो उन्हें देखकर माता के दिल में बेटे का कुछ मोह जागा और एक आंसू आंख से गिर गया। कहते हैं आंसू के कारण भक्ति की पढ़ाई में उसके आधे नंबर कट गए। तब से गोपीचंद की माता आधी समझी गई। ये बहुत कठिन मार्ग है कि इस प्रकार माताओं ने अपने बच्चों की खातिर मोह को त्याग दिया
क्या हम अपने जीवन में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये तो नहीं कहा जा सकता। आज हम श्री दरबार में देखें, श्री आनंदपुर धाम में कितने ही माताओं ने अपने पुत्र और पुत्रियों को सतगुरु के चरणों में समर्पित किया है। ये कोई लिखा हुआ या पढ़ा हुआ इतिहास नहीं है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। किस प्रकार ये सतगुरु की लीला, सतगुरु का उपकार हम गुरुमुख प्रेमियों पर नित्य प्रति हो रहा है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आज इस युग के अंदर हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए वो अवसर प्रदान किया है जो संसार में कोई और कर नहीं सकता। इतना सरल कर दिया भक्ति को प्राप्त करना कि जो कार्य पहले जंगल में किया जाता था भजन भक्ति का, जो इन नामचीन अल्प आयु में बच्चों ने जंगल का रास्ता देखा, जंगल का नाम लेने से शरीर में कपकपी हो जाती है, लेकिन हमारे श्री परमहंसों ने जंगल को मंगल बना दिया भक्ति करने के लिए। श्री दरबार में जहाँ जहाँ भी बड़े आश्रम बने, श्री आनंदपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, परम धाम, विवेक धाम, अमर धाम, यहाँ सब जगह बड़े बड़े आश्रमों पर कंटीली झाड़ियाँ हुआ करती थी। अमर ज्योति ग्रंथ में सभी विवरण लिखा हुआ है। भक्ति के लिए एक जरिया, एक ठिकाना अवश्य ही चाहिए होता है। यहाँ पर विशेषकर हमें ये लाभ मिलता है कि घर को छोड़कर जाने का हमें जो अवसर प्राप्त होता है, चाहे 2 दिन भी जाना पड़े, आने जाने का सफ़र है, फिर वहाँ 2 दिन तक रहने का जो हम निश्चय करके आते हैं, उसमें पता चलता है कि कितना मुश्किल है, कितना दुष्कर है। तो हम विचार करें, जो गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार के लिए रात और दिन सेवा करते हुए जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी, श्री परमहंसों ने हमारे लिए एक जीता जागता बैकुंठ खड़ा कर दिया। बैकुंठ में बिठा करके हमें भक्ति का शुभ अवसर दे रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। कैसा जंगल था और उस जंगल को संवार दिया। हमारे लिए तो आज इतना ही हम समझ लें कि अगर अपने बच्चों को श्री दरबार की ओर रुख कराएं, घर में भी भक्ति का पाठ पढ़ाएं, स्वयं भी भक्ति अपनाएं, भक्ति प्राप्त करें और अपने पूरे परिवार को, कुटुंब को, खासकर अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पर लगाएं। इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो हमने बना दिया है। अगर उस वक़्त को देखें, बाबा फरीद साहब की माता, गोपीचंद की माता,
या भगत ध्रुव की माता, उस वक़्त जब घोर जंगल में भेजने वाले और जाने वाले कितना उनका हौसला रहा होगा। क्या आज इतना भी हौसला नहीं है माता पिताओं का और बच्चों का? हम अगर ठीक प्रकार से विचार करें तो कहीं हम पिछड़ रहे हैं। भक्ति परमार्थ में बहुत धीमी रफ्तार हो रही है, पिछड़ते चले जा रहे हैं। जबकि ऐसे वक्त को देखते हुए कि जो रेलगाड़ियां पहले चला करती थी, आज उनकी स्पीड बढ़ी है, मोटर गाड़ियों की स्पीड बढ़ी है, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, सभी की सभी पहले से तेज तरार स्पीड में तब्दील हुई है। कमाई करने की भी स्पीड बढ़ी है, हर वस्तु की रफ्तार बढ़ी है। तो भक्ति में पीछे क्यों हम पिछड़ते चले जा रहे हैं, जो कि ये जीवन का सच्चा लाभ है, ये परलोक का सरमाया है, परलोक में काम आने वाली भक्ति है। इसमें हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। अगर बच्चों को भक्ति सिखाने की बात हो तो हम बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ देते हैं, कुटिया पर नहीं लेके जाते, क्योंकि थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अपना बच्चा हो या बच्चे का बच्चा हो, पोता हो, दोहता हो, थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। कई प्रकार से कहा जा सकता है कि कुछ दुविधा आती है, कई प्रकार की दुविधाएं आती है। जैसे भी हो, जितना भी अवसर मिले, हम उनके हृदय की खिड़कियों को खोलें। घर बैठे हमें परमार्थ हासिल होगा, घर बैठे भक्ति की प्राप्ति होगी, और हम अपने लिए ही आने वाले समय में एक भक्ति का पौधा लगा रहे हैं। वक्त आने पर हमें ही उस पौधे का, जब वो पेड़ बन जाएगा, हमें ही वो भक्ति के मोती चुन चुन कर खिलाएगा। ऐसा सोचकर नहीं करना है, अपना कर्तव्य मान करके करना है। आज श्री दरबार में जो बच्चे, जो बेटे और बेटियां समय समय पर पहुँचे हैं, आज दुनिया उनको प्रणाम करती है, उनके माता पिता को धन्य धन्य कहती है। जीवन तो सभी का व्यतीत हो जाता है, लेकिन जिसका भक्ति परमार्थ में जीवन व्यतीत होता है, वही जीवन धन्य कहलाता है, वो परिवार धन्य कहलाता है, वो गांव, वो धरती, सभी धन्य हो जाता है। धन मात पिता सुत धन्य है, धन सुहृद परिवार, सभी धन्य हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी रोज उन गुरुमुख प्रेमियों से मुखातिब होते हैं, उनकी सेवा पर रीझते हैं, सेवा पर आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं। जिनके एक झलक मात्र के दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, वो गुरुमुख प्रेमी जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है, रोज सतगुरु के भरपूर दर्शन प्राप्त करते हैं, रोज अपना लोक और परलोक संवारते हैं। इस दुनिया के अंदर हमें ये अवसर मिला है, अवश्य ही ये प्रयास करें। हम अधिकतर ऐसा देखते हैं कि कुटिया पर कोई भक्त आता है तो भक्त्यानी नहीं आती, कोई भक्त्यानी ऐसी है, भगत जी नहीं आते। लेकिन बच्चों पर भक्त और भक्तानी का दोनों का पूरा
अधिकार होता है। जो भी पहुंचता हो कुटिया पर, चाहे भगत जी आते हैं तो भगत जी प्रयास करें कि अपने बच्चे को अवश्य भक्ति परमार्थ की राह पर चलाएं। और भक्त्यानी जी आती हैं तो भगत जी चाहे ना आते हों, लेकिन बच्चे को अवश्य राह दिखाएं, पूरा प्रयास करें। पोता हो, दोहता हो, पोती हो, दोहती हो, क्योंकि उनके माध्यम से पूरा दिन एक भक्ति की शिक्षा देते हुए हम स्वयं भक्तिवान बनते चले जाएंगे। भक्ति कुछ करने का नाम है, केवल जिक्र करने मात्र से भक्ति हासिल नहीं होती। भक्ति का अमल ही यही है कि अपने भीतर भक्ति को प्रवेश करें, किसी के अंदर भक्ति का प्रवेश कराए। इस प्रकार का वातावरण बने कि आदान प्रदान होता रहे। और जो नित्य नियम हमें बताए हैं, सतगुरु ने सिखाए हैं, सिखाते रहते हैं, उनकी पालना नित्य प्रति करें और कराएं, जीवन सार्थक होता चला जाएगा। इतनी कुर्बानियाँ श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर धाम में की है। हम उन कुर्बानियों पर बड़े आराम से बैठकर भी क्या भजन भक्ति नहीं कर सकते? कितनी मुश्किल से उन्होंने भक्ति की राह को बनाया है। बनी बनाई राह पर भी क्या हम बैठ कर के भक्ति नहीं कर सकते? सभी कुछ तो उन्होंने कर दिया है, हमको तो आराम से बैठ कर के भक्ति का लाभ, परमार्थ का लाभ करा रहे हैं। उसमें भी हम मुश्किल समझते हैं, तो फिर कैसे भवसागर से बेड़ा पार होगा हमारा? कैसे प्रभु का घट में दीदार होगा हमें? श्री परमहंसों ने कितनी मुश्किल से मुश्किल राहों को आज आसान किया हुआ है, और कितनी सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सतगुरु ने हर प्रकार की दुविधाओं में भक्ति करके एक आदर्श स्थापित किया। उनके साथ रह करके गुरुमुख प्रेमियों ने, माताओं बहनों ने मिल करके रात और दिन एक करके, भूख प्यास सहन करके, जटिल से जटिल सेवा को अंजाम दे करके, मिट्टी और मलबे की तगारियां अपने सिर पर, कंधे पर ढो करके, अपने कपड़ों को कंटीली झाड़ियों से तार तार करके, ये आज श्री आनंदपुर धाम जो है वैकुंठ के समान, हमें इस जीवन में ही वैकुंठ की प्राप्ति कराई है। हम क्या भक्ति कर सकते हैं? सब कुछ तो उन्होंने कर दिया है, हमें तो केवल चलना है। मात्र चलने से ही हमें सतगुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाएगी। और चलना क्या है? भजन अभ्यास ही तो करना है। क्या मुश्किल है इसमें? कहीं से कुछ लाना नहीं। एक खाना बनाना हो, 2 वक्त खाना खाते हैं, 3 वक्त खाना खाते हैं, तो आए दिन जा कर के सब्जी लाना पड़ता है, आए दिन आटा ख़त्म हो जाता है, आए दिन तेल ख़त्म हो जाता है, मिर्च मसाला ख़त्म हो जाता है। ये रोज़ का ये सिलसिला चलता रहता है। आज मिर्ची ख़त्म हो गई, धनिया ख़त्म हो गया, सब्जी लेकर आना है, तेल लाना है, घी लाना है।
कभी गैस चूल्हा खराब हो जाता है, कभी मिक्सी खराब हो जाता है, दूध लाना है। इतनी मुशक्क़त करते हैं इस एक जन्म के लिए, इस शरीर के लिए, इस परिवार के लिए। और भक्ति जिसमें कोई सब्जी लाना नहीं, कोई मसाला लाना नहीं, कोई दूध लाना नहीं, कोई पाई खर्च करना नहीं, कोई पैसा खर्च करना नहीं, कोई थकना नहीं, थकाना नहीं, केवल बैठकर सुमरन करना है। और लाभ कितना? 84 लाख योनियों के बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा। और संसारिक जीवन में इतना मेहनत मुशक्क़त करने पर भी कोई छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला। 10 साल के बाद भी वही साग सब्जी लाना पड़ेगा, कपड़े लाना पड़ेगा, घर मकान बनवाना पड़ेगा, बने बनाए को बार बार मरम्मत कराना पड़ेगा। जितने सामान हम खरीदते जाएंगे उतनी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। कभी कार खराब होगी, कभी बाइक खराब होगी, कभी स्कूटर खराब हो गया, कभी शरीर की तबीयत खराब होगी, कभी इसकी खराब है, कभी उसकी खराब है। लेकिन जीव आत्मा की तो तबीयत खराब हुई पड़ी है जाने जन्म जन्मांतरों से। उसको ठीक करने के लिए केवल और केवल सतगुरु की आज्ञा और रहनुमाई में चलते हुए बैठ करके भजन अभ्यास करना है। अगर बैठ पाए तो शरीर को आराम ही मिलना है, मन को आराम ही मिलना है। अगर बैठ पाए हम, मन को बिठा पाए, तो मन भी भटक कर जो थका हुआ है, मन भी शांत हो जाएगा, शरीर में भी आराम हो जाएगा, मस्तिष्क में भी आराम हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमें समझ आ जाए, हम विचार करें कि अगर हमें हमारे माता पिता ने अगर गुरुमुख बनाया है, जैसा सिखाना चाहिए था वैसा सिखाया है, तो यकीनन आज हम लाभ उठा रहे हैं। और अगर हम आज लापरवाही में हैं कि हम नहीं सिखा रहे हैं आगे, तो इसका भी परिणाम ठीक नहीं। आज हम विचार करें कि हमारा क्या कर्तव्य कर्म है। अगर हम कहीं पिछड़ गए हैं, हम नहीं सीख पाए, हमें ऐसा अवसर नहीं मिला सीखने का, तो हम सिखा करके ये लाभ उठाएं और अधिक से अधिक भजन सुमरण करते हुए, नित्य नियम करते हुए, सेवा करते हुए। कोई वक्त होता था जब कितनी दूर दूर तक जा कर के पानी लाया करते थे श्री दरबार को। आज इस नज़ारों में देख रहे हैं, श्री दरबार के जो आज नज़ारे देख रहे हैं, कदम कदम पर पानी है, कदम कदम पर रोशनी है, कदम कदम पर हरियाली है। सूखा हुआ करता था कभी, खाने को भी केवल रोटी बमुश्किल हुआ करती थी। सब्जी के लिए तो कितनी बार सोचना पड़ता था। केवल रोटी और गुड़। इस प्रकार से हमारे आदरणीय महात्मा जनों ने, भगत जनों ने, माताओं ने, बहनों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है। क्या हम उन कुर्बानियों की भी लाज नहीं रख सकते? उन सभी दृश्यों को साक्षी मानकर इतना हमें अवश्य करना चाहिए कि हमारे लिए इतनी छूट कर दी है श्री परमहंसों ने। लेकिन लाभ तो वही का वही है, लाभ में कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ में छूट कर दी है। इस वक्त नहीं बैठ सकते तो उस वक्त बैठ जाओ, उस वक्त बैठ जाओ, 24 घंटे में जब मर्जी करो। कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई कि 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, 2 बजे उठो, 6 बजे उठो, 5 बजे उठो। सब कुछ छूट कर दी। ऐसे दयालु हमारे श्री गुरु महाराज जी केवल और केवल सुविधाओं के साथ भजन भक्ति का मार्ग बना दिया।
सुविधाओं के साथ भजन भक्ति करने का हमें उपदेश दिया है। और भी कई प्रकार से हम विचार करेंगे तो अपने आप को पाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में कितने लोगों को ऐसे परिपूर्ण संत महापुरुषों की शरण मिलती है। एक विशाल काय भक्ति का संसार बना दिया है श्री आनंदपुर धाम। प्रवेश करते ही दरबार में सुख सुकून की प्राप्ति होने लगती है। देश विदेश से आकर के श्री दरबार की चौखट में प्रवेश करते ही मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। सतगुरु की नज़दीकी में सतगुरु के दर्शन करते हुए शुद्ध बुद्ध खोए गुरमुख प्रेमी आनंद की लहरों में, आनंद की तरंगों में बहे चले जाते हैं और भरपूर भक्ति का खजाना भर भर ले जाते हैं। हमें भी आज विचार करते हुए अपने बच्चों के साथ अवश्य ही इत्तेफाक रखते हुए ये प्रयास करना है, स्वयं करना है और संपर्क में आने वाले को केवल और केवल भक्ति का पाठ पढ़ाना है, स्वयं भी पढ़ना है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, अपना लोक और परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।